क्या आप जानते हैं कि ट्रैफिक लाइट कैसे काम करती हैं और कहाँ से आती हैं? चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम 1968 में लंदन में संसद के सदनों के पास ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थीं। तब वह ऑटोमेटिक नहीं थी, बल्कि हाथ से गैस वाला एक बल्ब जलाया जाता था और हाथ से ही निकाला जाता था। इन लाइट्स की बहुत बड़ी समस्या थी कि इनके बल्ब एक ही बार में विस्फोट हो जाते थे। उसके बाद 1914 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट्स क्लीवलैंड और ओहियो सिटी में लगाए गए। ये ट्रैफिक लाइट्स एक मैनुअल ऑपरेटेड सिस्टम था जो एक बोर्ड से कंट्रोल किया जाता था। हालांकि ये लाइटें पीली छांव में दिखाई नहीं देती थीं। वे लाल और हरे रंग के साथ या तो सफ़ेद रंग का प्रयोग करते थे या वे एक ऑडिबल बजर का प्रयोग करते थे। रेल की पटरियों का पर लाल का मतलब खतरा था और हरे रंग का मतलब सावधानी के साथ आगे बढ़ना था। इसलिए शुरुआती लाइट्स डिज़ाइनरों ने उस मॉडल का पालन किया। चूँकि रोड्स पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई जा रही थीं और इसके कारण लोगों ने दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी देखी और इससे उन्हें तेज़ी से लोकप्रिय बना दिया और वह हर जगह सड़कों पर दिखाई देने लगी। आज सभी यात्री थोड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक लाइट्स हमारे यात्रा समय को थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि वे जीवन भी बचाते हैं। ट्रैफिक लाइट 3 लाइटों का एक सेट है, लाल, हरा और पीला, और ये रंग यह संकेत देते हैं कि कारों का समूह जा सकता है अथवा नहीं जा सकता। हरे रंग की ट्रैफिक लाइट्स का मतलब यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। पीले या एम्बर लाइट द्वारा यातायात को धीमा और रेड लाइट द्वारा यातायात को रोका जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रैफिक लाइट किसी खास चौराहे पर वाहनों का नियंत्रण करते हैं। उनके पास दाएं बाएं मुड़ने का विकल्प होता है या फिर ट्रैफिक लाइट द्वारा ही वाहन दाएं या बाएं मुड़ते हैं। लेकिन ट्रैफिक इंजीनियर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किस लाइट को कितने समय के लिए होना चाहिए, क्योंकि यदि वह इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ ही समय में ट्रैफिक की कई लाइन लग सकती हैं। इंजीनियर को ट्रैफिक लाइट के प्रत्येक चरण के समय को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि शहर के अलग अलग चौराहों व सड़कों पर ट्रैफिक लाइट के प्रत्येक चरण का समय अलग अलग होता है और प्रत्येक चौराहे पर समान समय की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि सड़कें कई प्रकार की होती हैं, आर्टियल रोड्स, फीडर रोड्स और रेजिडेंशियल रोड्स। इंजीनियर इन सभी सड़कों के आकार या अधिक ट्रैफिक वाले चौराहे के आधार पर ट्रैफिक लाइट के समय का निर्धारण करते हैं। इंजीनियर इसके साथ ही यातायात का अध्ययन करते हैं और सड़कों के यातायात प्रवाह का नक्शा तैयार करते हैं। और इंजीनियर ट्रैफिक गति पर भी विचार करते हैं और यह तय करते हैं कि प्रत्येक ट्रैफिक लाइट का फेज साइकिल कितने समय के लिए होना चाहिए। विशेष रूप से जब यह पीली लाइट जलाकर संकेत देता है तो इस लाइट के समय व गति पर नियंत्रण रखना होगा, जिससे ड्राइवरों के पास अपने वाहन को धीमा करने व रुकने के लिए अधिक समय होगा। यदि वह पीले रंग की प्रतिक्रिया बहुत धीमी रही तो लोग दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ये ट्रैफिक लाइट सिस्टम टाइमर पर आधारित होते हैं, परंतु इनका प्रयोग अब कम होता जा रहा है। अब जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम होते हैं उनमें कैमरा, सेंसर्स और रडार का प्रयोग किया जाता है। ये सिस्टम लाइट्स ऑन करने की अनुमति तभी देते हैं जब वह सड़क मार्ग का बैकअप ले लेते हैं, और इस बैकअप का उपयोग लाइट्स का समय और सीक्वेंस बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए कैमरे के ऊपर सेंसर के साथ साथ रडार और कभी कभी तो वेट सेंसर्स सड़कों में लगाए जाते हैं। सड़कों में ट्रैफिक के फ्लो को इजी बनाने के लिए वे सभी सेंसर्स और एक कंप्यूटर का डेटा भेजते हैं, जिससे ट्रैफिक लाइट्स का टाइम बदला जा सकता है। और इसके साथ ही इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस और फायर ट्रक के लिए ट्रैफिक डिटेक्शन सिस्टम भी लगाए जाते हैं, जिससे उनको अपने निश्चित स्थान पर समय पर पहुंचने में आसानी होती है और इस प्रकार ट्रैफिक लाइट्स की कनेक्टिविटी को आसान कर दिया जाता है।